Environmental noise pollution is affecting our hearing capability and damaging our overall cool nervous system. I am Dr. Pankaj Kumar Garg will tell you about the effect of noise pollution on our overall health. अगर हम अपने वातावरण के चारों ओर की शोर को ध्यान से सुने तो हमें इसमें अलग अलग तरह के शोर सुनाई देते हैं, जैसे कि ट्रैफिक व्हीकल्स का शोर, उनके हॉर्न्स का शोर, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि एसी का शोर, कूलर्स, फ़ैन का शोर और अलग अलग कंस्ट्रक्शन का शोर, मशीनों का शोर, लाउड स्पीकर्स का शोर। ये सभी शोर कानों से होकर हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमारी हियरिंग कैपेबिलिटी को ख़राब करने के साथ साथ मूड से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स जैसे इरिटेबिलिटी, मूड फ्लक्चुएशन और लैक ऑफ कंसंट्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। जो लोग ज़्यादातर अपना समय ट्रैफिक में बिताते हैं, जैसे ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, वो लोग इस तरह के शोर को रोज़ 8 से 10 घंटे झेलते हैं। तो उनके हियरिंग कैपेबिलिटी और ओवरऑल हेल्थ पर कितना फ़र्क पड़ता है, इसका अंदाज़ा उस नॉइज़ एक्सपोजर के ड्यूरेशन से लगाया जा सकता है। दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में 1 से 1.5 करोड़ व्हीकल्स हैं जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इसकी वजह से एनवायरनमेंट में कितना नॉइज़ पोल्यूशन होता है, इसका अंदाज़ा डे टू डे लाइफ में लगाया जा सकता है। ट्रैफिक जैम की वजह से इस एनवायरमेंटल नॉइज़ में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। आजकल आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड लेवल को असेस करने की अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस डाउनलोड हो सकती हैं और आप देखेंगे कि इसमें परमिसिबल साउंड लेवल 40 to 50 डेसिबल से नॉइस लेवल बढ़कर 80 to 90 डेसिबल तक हो जाता है, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है। दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में नॉइज़ पोल्यूशन की लिमिट सेट करने के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, जबकि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल नॉइज़ के लिमिट को सेट करने के स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रैफिक के नंबर को कम करने के भी कोई प्लान्स एंड रूल्स नहीं हैं और उनके नॉइज़ लेवल को कम करने के भी कोई स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जब यहाँ हमारे कोविड के समय में लॉकडाउन हुआ था तो एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइज़ पोल्यूशन का लेवल भी काफ़ी कम हो गया था। नॉइज़ पोल्यूशन सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी के अंदर छोटी गोरैया चिड़िया अब दिखाई नहीं देती, जो कि गांव के शांत वातावरण में दिखाई देती थी। हम जैसे ईयर डॉक्टर्स रोज़ाना ऐसे पेशेंट्स को एनकाउंटर करते हैं जिनमें नॉइस लेवल की वजह से हियरिंग में चेंज आ जाता है। एनवायरनमेंट में लाउड स्पीकर का नॉइस, क्रैकर्स का नॉइस, व्हीकल्स का नॉइस, इन सब की वजह से किसी भी पर्सन की परमानेंट हियरिंग डैमेज हो सकता है और ऐसे में पेशेंट को सुनने के लिए सुनाई की मशीन का यूज़ करना पड़ सकता है। आजकल ये प्रॉब्लम यंग जनरेशन में बढ़ रही है। इसके साथ साथ कान में साउंड आने की प्रॉब्लम, जिसको टिनेटिस बोलते हैं, वो भी यंग जनरेशन में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ लाने चाहिए। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल नॉइज़ को कम करने के काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और जनरल पब्लिक को भी इस बारे में अवेयर करना चाहिए कि कैसे नॉइज़ लेवल को है वो रिड्यूस करके हम एक्सेसिव शोर से बच सकते हैं। हमें चाहिए कि कम शोर वाले व्हीकल्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल प्रोत्साहित करें और रेड लाइट पर हम अपनी गाड़ी का इंजन बंद करें और एक्सट्रीम सिचुएशंस को छोड़कर अननेसेसरी हॉर्न्स ना बजाएं। हमें चाहिए कि हाई नॉइज़ वाले डीजे सिस्टम्स, ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स का इस्तेमाल ना करें और बिल्डिंग्स पे भी अकोस्टिक शील्ड डिवाइसेस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि साफ हियरिंग से ही शांत वातावरण की मधुर प्राकृतिक ध्वनि सुनाई दे सकती है। थैंक यू।